नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के सीएम हाउस को लेकर फिर हमलावर हुई बीजेपी। दिल्ली के सीएम हाउस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि बंगले में 50 एसी की इन्वेंट्री आई है। इसके अतिरिक्त वहां 250 टन क्षमता का सेंट्रल एसी प्लांट भी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने को लेकर आरोप लगाया। साथ ही इसकी सीबीआई जांच करने की भी सरकार से मांग की गई है। 7 महीने बाद बस मार्शलों की हुई वापसी। सीएम आतिशी ने पक्की नौकरी पर दिया बड़ा अपडेट। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली सरकार सख्त है। इसी कड़ी में सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 10,000 बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती को मंजूरी दी है। एक सप्ताह के भीतर यह सभी ऑन ड्यूटी हो जाएंगे। यह प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स की निगरानी से लेकर ओपन बर्निंग को रोकने और शिकायतों के फॉलोअप में अपनी भागीदारी देंगे। कल से बस मार्शलों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही दिल्ली सरकार जल्द बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजेगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। संजय सिंह ने हाल ही में दिए गए अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कड़ी आलोचना की है। उनका मानना है कि इन दोनों नेताओं के बयानों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे पूरी दुनिया में सबसे पाखंडी और झूठे माने जाते हैं। इस बयान के माध्यम से संजय सिंह ने विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सीधा निशाना साधा है। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है। देखना होगा कि इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। बजट 2025-26 की तैयारियां शुरू। उद्योग जगत ने सरकार को सौंपी सिफारिशें। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकारी स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश किया जाएगा। आने वाले बजट से उद्योग जगत को काफी उम्मीदें बंधी हैं। उद्योग जगत ने बजट 2025-26 से संबंधित सिफारिशें सरकार को सौंप दी है। उसने सरकार से आगामी बजट में सीमा शुल्क के लिए माफी योजना, व्यक्तियों और एलएलपी फर्मों के लिए कर दरों में कटौती, कर अनुपालन को सुगम बनाने, अपीलों की त्वरित निगरानी और एक समर्पित विवाद समाधान प्रणाली के गठन की मांग रखी है। दिल्ली में एक खुले नाले में गिरकर 14 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। राजधानी दिल्ली के आउटर इलाके नागलोई में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 14 साल का बच्चा खुले नाले में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद बच्चे का शव नाले से निकाला गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ पर लगेगी लगाम। सेना ने बनाया 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ के खिलाफ सेना ने एक अभेद चक्रव्यूह तैयार किया है। ये चक्रव्यूह 3 लेयर में तैयार किया गया है। बता दें कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है और लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। आतंकी विशेष रूप से टारगेट किलिंग कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों, सरकारी और पुलिस के कर्मचारियों को निशाना साध रहे हैं। ओवर स्पीडिंग वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। 8 घंटे में जारी की 150 ई चालान। सर्दी के मौसम के आते ही ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.5 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीडिंग वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 8 घंटे के भीतर 150 से ज्यादा ई चालान जारी किए। पेंशन भोगियों को बड़ी राहत। पेंशन वेरिफिकेशन के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक। देश के लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन के सत्यापन के लिए अब अपने बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार की ओर से पेंशन जारी होने के साथ ही उसका पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। अब उम्मीद यह की जा रही है कि सीपीपीएस जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा की शुरू। हिमाचल के सीएम ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है, जिसे दिल्ली न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। यह यात्रा 4 दिसंबर तक दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और लगभग 360 किलोमीटर का सफर तय करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजघाट से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एसबीआई का दूसरी तिमाही में मुनाफा बढ़कर 19,782 करोड़ रुपए, 23% की छलांग। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ में 23% की वृद्धि दर्ज की, जो बढ़कर 19,782 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में बैंक ने 16,099 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। एसबीआई ने अपने तिमाही नतीजों की जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई सितंबर अवधि में एकल आधार पर उसका शुद्ध लाभ 18,331 करोड़ रुपए रहा,
जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 14,330 करोड़ रुपए था। इससे पिछली तिमाही में यह लाभ 17,035 करोड़ रुपए था। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए देने होंगे 4,000 रुपए। भारत में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगता। यहां आप आसानी से कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे सरकार ने अब व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा। ग्रुप एडमिन को इसके लिए $50 का शुल्क देना होगा। गलत जानकारी फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद AMU में जश्न का माहौल, बांटी गई मिठाइयां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या होगा, यह अब 3 जजों की बेंच तय करेगी। मगर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने बहुमत से यह मान लिया कि AMU अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। इसको लेकर शुक्रवार को AMU में मिठाई बांटी गई। छात्रों और कर्मचारियों में बाबे सैयद पर एकत्रित होकर नारे लगाए, आतिशबाजी चलाई गई। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने कहा कि यह संविधान की जीत है। इस निर्णय से केवल अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के अल्पसंख्यकों का सुप्रीम कोर्ट के प्रति भरोसा बढ़ा है। निर्णय आने के बाद पूरे AMU परिसर में खुशी का माहौल है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नक्सल कनेक्शन आया सामने, जाने क्या था प्लान बी। राकंपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए 2 प्लान बनाए थे। प्लान ए फेल होने पर प्लान बी के तहत बाबा सिद्दीकी की हत्या की जानी थी। प्लान बी के तहत 6 और शूटर्स को हायर किया गया था। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले के 3 आरोपी गौरव अपूने, रुपेश मोहल और शुभम लोनकर प्लान बी के तहत गोली चलाने की प्रैक्टिस के लिए झारखंड गए थे। क्राइम ब्रांच की जांच में ये सामने आया है कि इन आरोपियों को किसी ने AK-47 दी थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर जारी, भारत ने दी सख्त चेतावनी। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू समुदाय पर हालिया संगठित हमले से तनाव बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं में बांग्लादेशी पुलिस और सेना पर अत्याचार में शामिल होने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के खौफनाक दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। भारत सरकार ने इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन और मालिक नरेश गोयल ऐसे हुए बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JV पारदीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जेट एयरवेज की दिवाला कार्यवाही पर रोक लगाते हुए इस बारे में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ ही कभी देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन रही जेट एयरवेज की फिर से उड़ान भरने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई है। छठ मनाकर लौट रहे लोगों को GMRC का तोहफा, मेट्रो की टाइमिंग में किया बदलाव। छठ पूजा के समय में लोग अपने गांव या शहर जाने की तैयारी करते हैं, जिसके कारण बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। हर साल दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डा और रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे ही कुछ हाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी हो जाता है। इसी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने प्रदेश में छठ का त्योहार मनाकर वापस आ रहे लोगों के लिए मेट्रो की सुविधा में कुछ बदलाव किए हैं। दिल्ली में आसमान छू रही प्याज की कीमतों से आम लोगों की बड़ी परेशानी। प्याज की कीमतों में उछाल के कारण दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत देश के कई शहरों में लोगों की आंखें नम होने लगी है। इससे ग्राहक और विक्रेता दोनों परेशान है। थोक बाजारों में प्याज की कीमत 60 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बिक्री में कमी आई है, लेकिन लोग इसे अभी भी खरीद रहे हैं क्योंकि यह यहाँ के खाने की आदतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब, राष्ट्रीय राजधानी में छाई धुंध की परत। राष्ट्रीय राजधानी में बीते दिनों सुबह धुंध की परत छाई रही और सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। CPCB के ऐप समीर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बवाना और न्यू मोतीबाग केंद्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 409 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से वायु प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है, जिसका मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, दीपावली पर आतिशबाजी और हवा की कम गति है। शुक्रवार सुबह AQI 387 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। प्रगति मैदान में 14 नवंबर को लगेगा अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला। प्रगति मैदान में इस बार अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला लगेगा। करीब 1,02,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 12 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के 3,500 से ज्यादा वितरक शामिल होंगे। विकसित भारत @2047 थीम के साथ यह मेला 14 से 27 नवंबर तक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा।
दिल्ली में अपराधी हुए बेखौफ, दिन दहाड़े बदमाशों ने की गोलाबारी। दिल्ली के वेलकम इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां गोलाबारी में एक युवक की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब युवक अपने 2 दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। उसी दौरान 3 अज्ञात हमलावरों ने उसे घेर कर गोली चला दी। वारदात से इस इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी है। पुतिन ने कहा, भारत को सुपर पावर की लिस्ट में होना ही चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। उन्होंने दुनिया से अपील की कि भारत को महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही पुतिन ने विश्वास जताया है कि सबसे बड़ी आबादी वाला भारत देश का अच्छे से विकास करेगा। बता दें, भारत रूस से हथियार खरीदता है। दोनों देश मिलकर हथियार भी बनाते हैं। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनने की तैयारी शुरू। आईसीसी ने बनाया नया प्लान। आईसीसी जल्द ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा झटका दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली वनडे चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छीनी जा सकती है। दरअसल भारतीय टीम का टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाना तय है और आईसीसी भी जानता है कि टीम इंडिया के बिना इस टूर्नामेंट का आयोजन घाटे का सौदा साबित होगा। ऐसे में आईसीसी इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान से छीनने के बारे में विचार कर रहा है। खालिस्तानियों पर ट्रूडो ने रातों रात बदल डाली भाषा, क्या ट्रंप है वजह? अमेरिका की सत्ता में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है कनाडा। ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही कनाडा के सुर अभी से ही बदले बदले लग रहे हैं। जो ट्रूडो पहले खालिस्तानियों के सपोर्ट में बात करते नहीं थकते थे, जो ट्रूडो ये मानते ही नहीं थे कि खालिस्तानी और दूसरे सिख अलग है, वो अब खुले मन से इस बात को स्वीकार करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि प्रो खालिस्तान अलगाववादी पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सिम अपग्रेड के बहाने दिल्ली के कारोबारी से 27 लाख की ठगी। ईस्ट दिल्ली के कारोबारी को मोबाइल सिम कार्ड 4G से 5G में अपग्रेड करने का झांसा दिया गया। साइबर ठग ने उनके फोन को रिमोट पर लिया। इसके जरिए 25,29,880 रुपए 3 बैंक खातों से ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित का फोन जब 24 घंटे बाद भी चालू नहीं हुआ तो उन्हें शक हुआ। परिजनों का सारी बात बताई, जिन्होंने तुरंत बैंक अकाउंट चेक किए। इससे ठगी का खुलासा हुआ। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर ईस्ट जिला साइबर थाने में ठगी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पराली जलाने पर जुर्माना हुआ 2 गुना, 30,000 रुपए तक की लग सकती पेनाल्टी। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार को सख्त निर्देश दिए जाने के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि को 2 गुना कर दिया। अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा। वहीं 2 एकड़ या उससे अधिक लेकिन 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। साथ ही 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों के लिए यह मुआवजा 30,000 रुपए निर्धारित किया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।